हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो हमारे पास चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है जो हमने एनसीईआरटी से लिया है और आज हम इस डायग्राम के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम इस डायग्राम से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं आज हम उनको कवर करेंगे, क्योंकि नीट के एग्जाम में डायग्राम भी हमसे पूछे जाते हैं और ये डायग्राम इस चैप्टर का बेस है। अगर हमने इसको सही से समझ लिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिएगा जल्दी शुरू करते हैं। देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम कहते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। अब अगर हम मनुष्य के पाचन तंत्र की बात करें कि हमारा पाचन तंत्र किससे मिलकर बनता है, तो एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम आहार नाल भी कहते हैं, ये लगभग 9 मीटर के आसपास ये स्ट्रक्चर होता है। 9 मीटर लॉन्ग ये स्ट्रक्चर है और इसके साथ साथ होती हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिएगा, इसकी शुरुआत होती है जैसे हम माउथ की बात कर रहे हैं। माउथ क्या है? माउथ है एक स्लिट्स लाइक अपार्चर जो अपर एंड लोअर लिप से सराउंड है। मतलब हमारे माउथ को अपर और लोअर लिप ने घेरा हुआ है। जैसे ही माउथ ओपन होगा एक रीजन हमारे पास आता है जिसका नाम है ओरल कैविटी। इसको मुख गुहा भी कहा जाता है। ओरल कैविटी को हम मुख गुहा भी कहते हैं। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में ही प्रेजेंट होते हैं टीथ और टंग। टीथ से भी हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ओरल कैविटी से रिलेटेड हो गए हमारे पास, क्या रिलेटेड हुआ? टीथ रिलेटेड हो गया और टंग रिलेटेड हो गया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, अगर हम ओरल कैविटी में रीजन देखें तो 2 रीजन है। एक होता है रूफ और एक होता है फ्लोर। रूफ को कहते हैं पैलेट और फ्लोर पर होती है टंग। देखो ध्यान से समझिएगा, अगर हम ओरल कैविटी की रूफ, छत की बात करते हैं, इवन ये रीजन जो है हमारे पास, ये इसकी अगर हम बात करें तो वहां पर होती है पैलेट। एक होती है हार्ड पैलेट और एक होती है सॉफ्ट पैलेट। अगर हम फ्लोर की बात करें, फ्लोर किसको कहते हैं? फ्लोर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है। फ्लोर जैसे कि आप किसी कमरे में खड़े हैं तो कमरे की एक छत होती है और एक उसका फ्लोर होता है, तो फ्लोर है यहां पर टंग। दूसरा, इस डायग्राम में हम और क्या देख पा रहे हैं? हम देख रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। हमारे पास, ह्यूमन के पास 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, मतलब 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं। और सलाइवा मेनली, सलाइवा में प्रेजेंट होता है टाइलिन जो सैलिवरी एमाइलेज कहलाता है और लाइसोजाइम एंजाइम जो बैक्टीरियोसाइडल होता है, ये बैक्टीरिया को किल भी करता है। और टाइलिन की हम बात करें, सैलिवरी एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे पास देन बात करते हैं फेरिंग्स के बारे में। ये कॉमन पैसेज है फेरिंग्स, जो सेपरेट करता है फूड पाइप और विंड पाइप को। जैसे ही हम फूड को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो क्या होता है, एक ओपनिंग है ग्लोटिस, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस तुरंत क्या करेगा, हमारे विंड पाइप को कवर कर लेगा, जिससे हमारा खाना विंड पाइप में ना जाए। नेक्स्ट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस, और इसमें फूड की मूवमेंट होती है, उसको हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस। उस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस फूड की मूवमेंट होती है
और इस पॉइंट पर प्रेजेंट होता है गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर, जो हमारे फूड के पाथ को गार्ड करता है। देन जैसे जैसे हमारा फूड इस स्ट्रक्चर में आएगा उसको आप कहते हैं स्टमक, जिसको आमाशय भी कहा जाता है। स्टमक क्या है? मेन साइट है हमारे फूड के स्टोरेज की। लगभग 4 से 5 घंटे तक हमारा फूड यहाँ रहता है। और स्टमक में होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। मेन जो साइट है वो है हमारे पास प्रोटीन डाइजेशन की साइट। हमारे स्टमक में मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। देन हमारा फूड मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। देखिएगा स्टूडेंट्स, नीट के एग्जाम में अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन होता है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ही प्रेजेंट होती हैं विलाइज, जो क्या करती हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भोजन का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन इस रीजन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन में ही प्रेजेंट होती हैं हमारे पास इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन है वो मेन साइट है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन। देन अब आप सोचिएगा कि जो फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में है और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो वो धीरे धीरे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ने लगेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में आता है सीकम और कोलन। कोलन को ध्यान से देखिएगा, असेंडिंग है, ट्रांसवर्स है, डिसेंडिंग है और सिग्मोइड है। और जैसे जैसे हमारा खाना यहां पर आएगा, देन ये रेक्टम में आकर स्टोर हो जाएगा और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड वेस्ट। तो हम अगर कहें कि हमारे पास फूड जो है डाइजेशन होता है ओरल कैविटी में, फूड डाइजेशन होता है हमारे पास स्टमक में, फूड डाइजेशन होता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती। अब अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ओरल रीजन में भी होता है, एब्जॉर्प्शन स्टमक में भी होता है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और कुछ अमाउंट में वाटर, मिनरल्स और सर्टेन टाइप ऑफ ड्रग्स लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होते हैं। देन ये तो हुई एलिमेंट्री कैनाल की बात। और अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करें कि जहां सीकम है, वहां एक स्ट्रक्चर है वेस्टिजियल ऑर्गन, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, कृमि रूप परिशेषिका। इसका क्या मतलब है? हमारा एंसेस्टर सेल्यूलोज मैक्सिमम अमाउंट में खाता था, तो सेल्यूलोज का डाइजेशन में ये हेल्प करता था। बट आज हमारा फूड है मेनली कार्बोहाइड्रेट और उसके साथ साथ प्रोटीन और फैट, तो अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह प्रेजेंट है। देन ये तो हुई एलिमेंट्री कैनाल की बात। अब आप देखते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स में लीवर भी है, लीवर से रिलेटेड गॉल ब्लैडर आ गया और ये पेनक्रियास है। तो सबसे पहले आप देखिएगा हमारे इस रीजन में अगर हम ऐसे बात करें तो राइट रीजन में अगर मैं अपने से बात करता हूं तो राइट रीजन में लीवर प्रेजेंट है और लीवर में 2 लोब होती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। लीवर के अंदर हिपैटिक सेल्स होती हैं जिनका काम है बाइल को बनाना और बाइल को सिक्रीट करना। और वो बाइल धीरे धीरे कहां आकर स्टोर हो जाता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में बाइल आकर स्टोर हो जाएगा। हमसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि लीवर की डक्ट का क्या नाम है, तो उसको हम कहते हैं हिपैटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर की डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। इनसे ही बाइल धीरे धीरे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, जहां वो मिलेगा पेनक्रिएटिक डक्ट से और मिलकर बना लेगा हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट और आकर स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम रीजन में खुल जाएगा। अगर हम पेनक्रियास की बात करें तो पेनक्रियास को अग्नाशय कहते हैं। पेनक्रियास को
अग्नाशय कहा जाता है। और पेनक्रियास जो है ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, लूप ऑफ डियोडिनम पर ये प्रेजेंट होगा। और इसके पास एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, बहिस्रावी और अंतःस्रावी पार्ट होते हैं। एक्सोक्राइन पोर्शन के पास डक्ट होती है जिसका नाम है पेनक्रिएटिक डक्ट, जो रिलीज करती है पेनक्रिएटिक जूस, जो हेल्प करेगा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के डायजेशन में इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन रीजन में 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं और वहां पर अल्फा और बीटा सेल होती हैं। अब अगर हम अल्फा सेल की बात करें तो अल्फा सेल ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज करती है, और अगर बीटा सेल की बात करें तो बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर हम कहें ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है ग्लूकागॉन, और ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करने का काम करता है इंसुलिन, तो इनका फंक्शन एंटागोनिस्टिक होता है। तो हमने इस डायग्राम के हिसाब से एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ टू एनस प्रेजेंट होती है और एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में बात की है, और हमने जानने की कोशिश की है कि किस ऑर्गन से रिलेटेड क्या फंक्शन हमारे पास होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफी कुछ समझ में आएगा। देन हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे स्टेप वाइज स्टेप। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक जरूर करिएगा, इसको आप शेयर जरूर करिएगा, और नेक्स्ट ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल से आप जुड़े रहिएगा। तो जल्दी ही आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक।